डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज की वीडियो में हम कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को समझेंगे और जानेंगे कि कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब को किस तरीके से और किस लिए यूज़ किया जाता है। तो कैन एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे कि बहुत ज़्यादा यूज़ किया जाता है, और अगर मॉडल ऑक्सिलरीज में देखें तो इसे सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला ये एक मॉडल वर्ब है। वैसे एक मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब और प्राइमरी ऑक्सिलरी वर्ब में क्या डिफरेंस होता है, तो इसके लिए मैंने एक कंप्लीट वीडियो बनाई थी जिसे आप देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। और ऑक्सिलरी वर्ब के इंट्रोडक्शन का भी एक मैंने कंप्लीट वीडियो बनाया है जिसे आप देख सकते हैं, लिंक उसका आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। तो कैन एक ऐसा मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है जिसे कि हम कई सारी चीज़ों को एक्सप्रेस करने के लिए, कई सारी चीज़ों को बताने के लिए यूज़ करते हैं, जैसे कि एबिलिटी, अपॉर्चुनिटी, रिक्वेस्ट करने के लिए, किसी की परमिशन ऑफर करने के लिए या परमिशन मांगने के लिए, या पॉसिबिलिटी को या इम्पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। ये सब चीज़ें क्या है, तो इनको हम यूजेज में एक एक करके देखेंगे और समझेंगे। तो आइए डायरेक्ट यूजेज देखते हैं। तो कैन का जो सबसे पहला यूजेज है वो है टू एक्सप्रेस एबिलिटी। एबिलिटी को बताने के लिए, एबिलिटी मतलब क्षमता, आप में ताकत है, आप कर सकते हैं, ये सब बताने के लिए। जैसे पहला सेंटेंस है कि आई कैन स्पीक 4 लैंग्वेजेस, कि मैं 4 ज़बानें बोल सकता हूँ। तो यहाँ पे आप अपनी एबिलिटी बता रहे हैं, आप ये बता रहे हैं कि आप में ये क्षमता है, आप में ये ताकत है, या आप कर सकते हैं। तो इसको बताने के लिए आप कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस की मीनिंग ये है कि आई एम एबल टू स्पीक 4 लैंग्वेजेस, मुझ में 4 ज़बानें बोलने की सलाहियत है, मुझ में 4 ज़बानें बोलने की क्षमता है। और इसे एक और एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। और सेकंड एग्जाम्पल है कि ही कैन लिफ्ट 50 किलोज, कि वो 50 किलो उठा सकता है, यानी उसमें एबिलिटी है, ही इज एबल टू लिफ्ट 50 किलोज। तो कैन का जो सबसे पहला यूजेज है वो है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी बताने के लिए, क्षमता, सलाहियत और ताकत बताने के लिए। कैन का जो दूसरा यूजेज है वो है टू एक्सप्रेस अपॉर्चुनिटी, अपॉर्चुनिटी बताने के लिए। अपॉर्चुनिटी यानी मौका है, इस बात को बताने के लिए। कैसे, तो इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल है कि नो बडी इज वॉचिंग, वी कैन रन नाउ, कि कोई नहीं देख रहा है, अब हम भाग सकते हैं। तो यहाँ पे कैन का जो यूज हो रहा है तो अपॉर्चुनिटी बताने के लिए हो रहा है, कि यानी अब हमारे लिए मौका है, अब हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है, अब हम भाग सकते हैं। तो इस सेंटेंस की मीनिंग होंगे कि वी हैव द अपॉर्चुनिटी टू रन नाउ, कि अब हमारे पास मौका है भागने का। और सेकंड एग्जांपल है कि आई हैव सम फ्री टाइम, आई कैन हेल्प हर नाउ, कि मुझे अब कुछ थोड़ा टाइम मिला है, फ्री टाइम है मेरे पास, तो अब मैं उसकी मदद कर सकता हूँ, यानी दिस इज माई अपॉर्चुनिटी, आई हैव द अपॉर्चुनिटी टू हेल्प हर, कि मेरे पास अब मौका है कि मैं उसकी मदद कर सकता हूँ। तो अपॉर्चुनिटी बताने के लिए भी हम मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब कैन का यूज करते हैं। और कैन का जो थर्ड यूजेज है वो है टू आस्क परमिशन और टू गिव परमिशन, के परमिशन मांगने के लिए या परमिशन देने के लिए, इजाज़त मांगने के लिए और इजाज़त देने के लिए। एग्जाम्पल के जरिए से समझते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल है कि क्लासेस आर ओवर, यू कैन गो नाउ, कि क्लासेस खत्म हो गई, अब तुम जा सकते हो, यानी यू हैव द परमिशन टू गो, यू आर अलाउड टू गो नाउ बिकॉज द क्लासेस आर ओवर, कि क्लासेस खत्म हो गई, अब तुम्हें जाने की इजाज़त है, तुम्हें जाने की अनुमति और परमिशन है। तो यहाँ पे हम किसी को परमिशन दे रहे हैं, वी आर गिविंग परमिशन, सो इसीलिए हम यहाँ पे कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि कैन आई यूज योर फोन टू मेक अ कॉल, कि क्या मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ एक कॉल करने के लिए। तो यहाँ पे हम किसी की इजाज़त मांग रहे हैं, वी आर आस्किंग परमिशन, हम किसी की इजाज़त मांग रहे हैं, परमिशन मांग रहे हैं, अनुमति मांग रहे हैं कि उसका फ़ोन यूज़ कर सकते हैं कि नहीं। तो किसी का फ़ोन यूज़ करने की हम इजाज़त मांग रहे हैं, तो इसके लिए भी हम कैन ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो कैन का एक यूजेज ये भी है कि हम इजाज़त, परमिशन, अनुमति मांगने के लिए कैन का यूज़ करते हैं। तो इस सेंटेंस की मीनिंग होंगे कि डू आई हैव योर परमिशन टू यूज़ योर फ़ोन, कि क्या मुझे परमिशन है, मुझे इजाज़त है, अनुमति है कि मैं आपका फ़ोन यूज़ कर सकता हूँ। तो कैन का जो थर्ड यूजेज है वो है टू आस्क परमिशन, इजाज़त, अनुमति और परमिशन मांगने के लिए और परमिशन देने के लिए। कैन का फोर्थ यूजेज है टू रिक्वेस्ट, रिक्वेस्ट करने के लिए, यूजली यूज इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंस, यानी किसी को हम अगर रिक्वेस्ट कर रहे हैं तो ये ज़्यादातर इंट्रोगेटिव सेंटेंस में आता है, यानी हम क्वेश्चन पूछकर रिक्वेस्ट करते हैं। कैसे, तो इसे एग्जाम्पल के जरिए समझते हैं। और फर्स्ट एग्जाम्पल है कि कैन यू प्लीज सेंड मी द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि क्या आप मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स की लिस्ट भेज सकते हैं। तो यहाँ पे हम सवाल नहीं पूछ रहे कि आप भेज सकते हैं क्या, बल्कि हम यहाँ पे रिक्वेस्ट कर रहे हैं, तो इसीलिए हम यहाँ पे कैन का यूज़ कर रहे हैं। तो इस सेंटेंस के मीनिंग होंगे कि आई रिक्वेस्ट यू टू सेंड मी द लिस्ट ऑफ रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट्स, कि मैं रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप मुझे रिक्वायर्ड डॉक्यूमेंट की लिस्ट भेजिए।
तो हम क्वेश्चन पूछकर रिक्वेस्ट कर रहे हैं और यहाँ पे हम रिक्वेस्ट के लिए कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि कैन यू प्लीज गिव मी द लिफ्ट टू स्कूल, कि क्या आप मुझे स्कूल तक लिफ्ट दे सकते हैं। तो दे सकते हैं हम पूछ नहीं रहे, बल्कि ये एक तरह से रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि प्लीज मुझे दीजिए। आई एम रिक्वेस्टिंग यू टू गिव मी द लिफ्ट टू स्कूल, कि मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि मुझे स्कूल तक के लिफ्ट दे दीजिए। कैन का फिफ्थ यूजेज है कि टू एक्सप्रेस पॉसिबिलिटी, पॉसिबिलिटी बताने के लिए कि कोई चीज़ होना पॉसिबल है या कोई चीज़ हो सकती है, इसके होने का इम्कान है, संभावना है, तो इसके लिए भी हम कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर सकते हैं। तो इसकी फर्स्ट एग्जांपल है कि डोंट गो एनीवेयर, द ट्रेन कैन कम एनी टाइम, कि कहीं भी मत जाओ, ट्रेन कभी भी आ सकती है। तो आ सकती है, ट्रेन के आने की संभावना है, पॉसिबिलिटी है, मुमकिन है कि ट्रेन आ जाए, तो इसलिए हम कह रहे हैं कि कहीं पे मत जाओ। और ट्रेन की आने की पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। और सेकंड एग्जांपल है कि इफ़ यू वर्क हार्ड यू कैन अर्न अ लॉट ऑफ मनी, कि अगर तुम मेहनत करोगे तो तुम बहुत ज़्यादा पैसे कमा सकते हो। तो तुम्हारे पैसे कमाने की पॉसिबिलिटी है, तुम्हारा पैसे कमाना संभव है, तो हो सकता है कि तुम पैसे कमा लो। तो इसको बताने के लिए, पॉसिबिलिटी को बताने के लिए हम यहाँ पे कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब का यूज़ कर रहे हैं। तो कैन का जो फिफ्थ यूजेज है वो है पॉसिबिलिटी बताने के लिए। तो आज की वीडियो में हमने ये समझा कि कैन सबसे ज़्यादा यूज़ किया जाने वाला मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब है। कैन के 5 यूजेज है। फर्स्ट है टू एक्सप्रेस एबिलिटी, एबिलिटी बताने के लिए। दूसरा है अपॉर्चुनिटी बताने के लिए। तीसरा है परमिशन देने के लिए या परमिशन मांगने के लिए। चौथा है रिक्वेस्ट, यानी रिक्वेस्ट करने के लिए। और पांचवा है पॉसिबिलिटी को बताने के लिए। तो मुझे उम्मीद है कि इस वीडियो की मदद से आप लोगों ने कैन मॉडल ऑक्सिलरी वर्ब के पूरे यूजेज को अच्छे से समझ लिया होगा। तो अगर ये वीडियो आप लोगों को अच्छी लगी हो तो इसे लाइक ज़रूर कीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ में शेयर कीजिए और कमेंट सेक्शन में अपने सुझाव ज़रूर दीजिए। और इसी तरह की इन्फॉर्मेटिव, एजुकेशनल और इंग्लिश लैंग्वेज से रिलेटेड वीडियोस के लिए मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। आई विल सी यू इन माय नेक्स्ट वीडियो।